फ्रेंड्स, माय नेम इज चितिका शर्मा। आज मैं आपको प्रोनाउन बड़े बेसिक तरीके से बताऊंगी, वो भी धमाकेदार तरीके के साथ। इससे आप जिंदगी भर प्रोनाउन नहीं भूल पाओगे। लेट्स स्टार्ट। तो हम प्रोनाउन की डेफिनेशन जानते हैं। ए प्रोनाउन वर्ड यूज्ड इन नाउन प्लेस, कि प्रोनाउन नाउन की जगह पे यूज होते हैं। तो अब मैं बढ़ती हूँ टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की तरफ। जनरली लोग सोचते हैं कि प्रोनाउन 8 टाइप्स के होते हैं। नहीं, प्रोनाउन 11 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंफिटिव एंड इम्हैजिंग प्रोनाउन, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन एंड इंटरोगेटिव प्रोनाउन। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ। पर्सनल प्रोनाउन, possessive pronoun, demonstrative pronoun, distributive pronoun, reciprocal pronoun, reflexive pronoun, infinitive or imagining pronoun, indefinite pronoun, relative pronoun, interrogative pronoun, exclamatory pronouns। तो अब मैं बढ़ती हूँ पर्सनल प्रोनाउन की तरफ। तो पर्सनल प्रोनाउन को हम हिंदी में बोलते हैं पुरुषवाचक सवर्नाम। तो उसमें क्या होता है? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, मी, अस, हिज, हर, देम और बहुत कुछ। वे प्रोनाउन जो तीनों जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में प्रयुक्त होते हैं वो पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। वे पर्सन जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में प्रयुक्त होते हैं वो पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। तो अब मैं आपको पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट बताऊंगी। तो उसमें क्या होता है? पर्सन्स, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। तो पर्सन में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन को हम बोलते हैं उत्तम पुरुष, और सेकंड पर्सन को हम बोलते हैं मध्यम पुरुष, और थर्ड पर्सन को हम बोलते हैं अन्य पुरुष। तो सिंगुलर में फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर आई होता है और प्लूरल वी होता है। तो सेकंड पर्सन का सिंगुलर में यू होता है और प्लूरल में भी यू होता है। इन दोनों का सेम ही रहता है। और थर्ड पर्सन में सिंगुलर में ही, शी, इट होता है और प्लूरल में दे होता है। फर्स्ट पर्सन वे प्रोनाउन जिससे बोलने स्पीकर का बोध होता है उसे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहा जाता है। फर्स्ट पर्सन जिससे बोलने वाले का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन। तो अब मैं आपको बताऊंगी फर्स्ट पर्सन की टेबल। तो उसमें क्या होता है? नंबर, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस। तो पॉजिटिव केस के 2 पार्ट्स होते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन। तो नंबर में क्या होता है? सिंगुलर, प्लूरल। तो नॉमिनेटिव केस में सिंगुलर क्या होगा? आई, और ऑब्जेक्टिव केस में सिंगुलर क्या होगा? मी, और पॉजिटिव एडजेक्टिव में सिंगुलर क्या होगा? माई, और पॉजिटिव प्रोनाउन में सिंगुलर क्या होगा? माई। तो प्लूरल नॉमिनेटिव केस में प्लूरल क्या होगा? वी, ऑब्जेक्टिव केस में प्लूरल क्या होगा? अस, और पॉजिटिव एडजेक्टिव में प्लूरल क्या होगा? अवर, और पॉजिटिव प्रोनाउन में प्लूरल क्या होगा? अवर्स। फॉर एग्जांपल, आई एम ए टीचर। तो आई सिंगुलर है और नॉमिनेटिव केस आई है। नेक्स्ट एग्जांपल है यू लव मी। तो ये मी ऑब्जेक्टिव केस है और ये सिंगुलर है। नेक्स्ट एग्जांपल, दिस इज माय बुक। तो माय क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव और वो सिंगुलर है। नेक्स्ट एग्जांपल, दैट बुक इज माइन। तो ये क्या है? पॉजिटिव प्रोनाउन और ये सिंगुलर है। नेक्स्ट एग्जांपल, वी केर एक्टिव, वी आर एक्टिव। तो ये वी क्या है? प्लूरल में नॉमिनेटिव केस। नेक्स्ट एग्जांपल, दे हेल्प अस। तो ऑब्जेक्टिव केस में प्लूरल है अस। आवर कंट्री इज ग्रेट। तो ये आवर पॉजिटिव एडजेक्टिव में है प्लूरल। नेक्स्ट एग्जांपल, दीज पेन्स आर आवर्स। तो इसमें ये है पॉजिटिव प्रोनाउन में है ये प्लूरल। तो अब मैं आपको सेकंड पर्सन के बारे में बताऊंगी। वो प्रोनाउन जिससे सुनने वाले व्यक्ति का बोध
बोध हो, मतलब ऑडियंस, उसे सेकंड पर्सन प्रोनाउंस कहा जाता है। तो अब मैं आपको सेकंड पर्सन की टेबल बताऊंगी। तो उसमें क्या होता है, नंबर, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस। तो उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउंस। तो सिंगुलर, तो नॉमिनेटिव केस में सिंगुलर में भी यू ही रहता है और प्लूरल में भी यू ही रहता है। ऑब्जेक्टिव केस, तो ऑब्जेक्टिव केस में भी सिंगुलर में यू ही रहता है और प्लूरल में भी यू ही रहता है। पॉजिटिव केस, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव में भी सिंगुलर में योर ही रहता है और प्लूरल में भी योर ही रहता है। पॉजिटिव प्रोनाउंस, तो सिंगुलर में भी योर्स ही रहता है और प्लूरल में भी योर्स ही रहता है। फॉर एग्जांपल, योर आर laborious, नेक्स्ट I love you, नेक्स्ट एग्जांपल, दिस इज योर बुक। तो अब मैं आपको थर्ड पर्सन के बारे में बताती हूँ। तो थर्ड पर्सन क्या होता है, जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात की जा रही हो उसे हम थर्ड पर्सन बोलते हैं। वे प्रोनाउंस जिसे कैसे व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है जिसे उसके बारे में कहा जा रहा हो, उसे थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहा जाता है। तो मैं आपको थर्ड पर्सन की टेबल बताऊंगी। तो उसमें क्या होता है, नंबर, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस। और पॉजिटिव केस के 2 पार्ट्स होते हैं, पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन। तो नंबर में क्या होता है, सिंगुलर और प्लूरल। तो नॉमिनेटिव केस में सिंगुलर क्या है, ही, शी, इट और प्लूरल क्या है, दे। और ऑब्जेक्टिव केस में सिंगुलर क्या है, हिम, हर, इट और प्लूरल क्या है, देम। और पॉजिटिव एडजेक्टिव में सिंगुलर क्या है, his, her और प्लूरल क्या है, it's, their। और पॉजिटिव प्रोनाउन में सिंगुलर क्या है, his, her और its का कुछ नहीं होता और प्लूरल क्या है, theirs। फॉर एग्जाम्पल, he love you, तो he love you में he क्या है हमारा, नॉमिनेटिव केस में सिंगुलर। she hates me, तो क्या है, नॉमिनेटिव केस में सिंगुलर। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू एडमायर हिम, तो हिम क्या है हमारा, तो हिम हमारा ऑब्जेक्टिव केस में सिंगुलर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, डू यू लाइक इट, तो इट क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव केस में सिंगुलर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे रीड इन दिस स्कूल, तो हमारा दे क्या है, नॉमिनेटिव केस में प्लूरल। तो अब मैं आपको यूज ऑफ पॉजिटिव प्रोनाउन के बारे में बताऊंगी। तो अब मैं आपको पॉजिटिव प्रोनाउन की टेबल बताऊंगी। तो उसमें क्या होता है, नॉमिनेटिव केस, पॉजिटिव प्रोनाउन, नॉमिनेटिव केस, पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन। तो नॉमिनेटिव केस में क्या होता है, आई, वी, यू और पॉजिटिव केस में माय, अवर, योर और पॉजिटिव प्रोनाउन में माइन, अवर्स, योर्स और नॉमिनेटिव केस में he, she, it और पॉजिटिव एडजेक्टिव में his, her, its और पॉजिटिव प्रोनाउन में his, her और its का कुछ भी नहीं होता। तो रूल 1, पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग नाउन से पहले नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, आवर्स कॉलेज वाज क्लोज्ड यस्टरडे, तो ये क्या है, रॉन्ग है। तो आवर कॉलेज वाज क्लोज्ड यस्टरडे, तो ये करेक्ट है। पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन से पहले होता है। फॉर एग्जाम्पल, आवर्स इज ए ग्रेट कंट्री। तो अब मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में बताऊंगी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन 2 व्यक्ति या 2 वस्तुओं में से एक को अधिक सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईच, ईदर, नाइदर। वे प्रोनाउंस जो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक को अधिक सूचित करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, जैसे ईच, ईदर, नाइदर। इन्हें हमेशा सिंगुलर माना जाता है तथा इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। नोट, जब ईच, ईदर
तथा नाइदर का प्रयोग सिंगुलर नाउन से पहले होता है तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में फर्क। Each of the boys won a prize. Each boy won a prize. Neither of charges is just. Neither statement is true. Either of you can stay. Either road leads to the station. तो अब मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूल के बारे में बताती हूँ। तो रूल 1, ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों के लिए होता है। एग्जाम्पल, ईच ऑफ द स्टूडेंट वाज ऑनेस्ट। रूल 2, ईदर का प्रयोग दो में से एक के अर्थ में होता है, ना कि दो से व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए। एग्जाम्पल, ईदर ऑफ दीज पेन्स इज रेड। करेक्ट। Either of these 3 pens is red. Wrong. Rule 3. Either का प्रयोग दो में से कोई भी नहीं। Example, neither of these 2 girls is active. Correct. None of these 2 girls is active. Wrong. Each of, either of, neither of के बाद plural noun और plural verb प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग होता है। तो अब मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का रूल नंबर 5 बताऊंगी। ईच का प्रयोग सब्जेक्ट के लिए होता हो तो ईच के बाद अर्थात ऑक्सिलरी वर्ब से पहले होता है। एग्जाम्पल, वी ईच हैव एडवाइज्ड हिम टू गिव अप स्मोकिंग। करेक्ट। वी हैव ईच एडवाइज्ड हिम टू give up smoking. Wrong. Rule number 6. यदि मेन वर्ब का प्रयोग सेंटेंस में हो तो each का प्रयोग मेन वर्ब से पहले होता है। Example, we each tried our best some money. Correct. We gave each them some money. Wrong. Rule number 7. यदि किसी सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के बाद फ्राज का प्रयोग नहीं हो तो ईच का प्रयोग ऑब्जेक्ट के बाद नहीं होता है। He likes them each. Wrong. He likes each of them. Correct. तो अब मैं बढ़ती हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूल नंबर 8 की तरफ। बोथ का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। एग्जाम्पल, बोथ ऑफ 2 स्टूडेंट्स आर केयरलेस। करेक्ट। आर ऑफ द 2 स्टूडेंट्स आर केयरलेस। रॉन्ग। आर का प्रयोग दो वस्तुएं दो व्यक्तियों के लिए होता है। आर का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, all of 5 girls are laborious. Correct. Both of the 5 girls are laborious. Wrong. Everyone का प्रयोग अधिक वस्तुओं और व्यक्तियों के लिए होता है। Example, everyone of 5 students come to attend the class. Correct. Everyone 2 students come to attend the class. Wrong. तो अब मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का रूल नंबर 11 बताऊंगी। रीजन तथा नॉन के बाद ऑफ प्रपोजिशन का प्रयोग हो तथा इसके बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग हो तथा प्लूरल नाउन से पहले एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं हो तो नीदर और नॉन के प्रयोग से वस्तुओं की संख्या का पता चल जाए। Example, neither of the pens write well. तो next example, none of the pens write well. Rule number 12. neither तथा none के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग
हो तो न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं होता। एग्जाम्पल, नीदर ऑफ आवर हैंड्स इज डैमेज्ड, करेक्ट। नॉन ऑफ आवर हैंड्स इज डैमेज्ड, रॉन्ग। तो अब मैं बढ़ती हूँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरफ। वे प्रोनाउन जिनके अंत में सेल्फ या सेल्फ्स आता है उन्हें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। एग्जाम्पल, माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्व्स। इसे इम्हेजिंग प्रोनाउन भी कहते हैं। रिफ्लेक्सिव, तो अब मैं बढ़ती हूँ रिफ्लेक्सिव और इम्हेजिंग प्रोनाउन के डिफरेंस की तरफ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इम्हेजिंग प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अपने आप को के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, और जबकि इम्हेजिंग प्रोनाउन स्वयं खुद आप ही के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है। इम्हेजिंग प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है। एग्जाम्पल, myself saw it, wrong. Myself saw it, wrong. I saw it, correct. I myself saw it, correct. तो अब मैं बढ़ती हूँ टेबल ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरफ। I, myself, mineself. We, ourselves, ourselves, ourself, ourself. You, yourself और yourself। सिंगुलर में भी yourself रहता है और प्लूरल में भी yourself रहता है। yourselves, yourself, yourselves। he, himself, himself, himselves। herself, herselves। it, itself, itself, its, itself, its selves। they, themselves, themselves, their self, their selves, their selves। तो अब मैं बढ़ती हूँ रेसिप्रोकल प्रोनाउन की तरफ। ईच, अदर और वन अनदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं। ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है, जबकि वन अनदर प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। एग्जाम्पल, द टू गर्ल्स लव ईच अदर। वी ऑल लव वन अनदर। नोट, ईच और वन अनदर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है। ईच अदर आर रेडी टू गो, रॉन्ग। दे आर रेडी टू गो देयर, करेक्ट। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में ईच और वन अनदर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है। तो अब मैं बढ़ती हूँ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरफ। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन व्यक्ति या वस्तु को पॉइंट आउट या फिर तो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। वे प्रोनाउंस जो व्यक्तियों या वस्तुओं को पॉइंट आउट और डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। इनका प्रयोग जब नाउन से पहले होता है तब ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बीच में डिफरेंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के लिए होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले होता है। एग्जाम्पल, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस इज ए गिफ्ट फ्रॉम हर। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एग्जाम्पल, गिव दिस गिफ्ट टू दैट फेलो। Demonstrative pronoun example, those are very birds. Demonstrative adjective next example, these flowers are mine. तो अब मैं बढ़ती हूँ इंडेफिनेट प्रोनाउन की तरफ। वे प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति या
जो किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध करे। जैसे कि एग्जाम्पल एवरीबडी, समबडी, एनीथिंग, समवन, ऑल, बोथ, लिटिल, एनीथिंग, समवन, नोन। एग्जाम्पल में है एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, anything, all, some, any, most few, many, known, little, other, others। इन्हें इंडेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। एग्जाम्पल एवरीवन बिलीव हिम, तो ही हैज स्टोलन माय वॉच, तो somebody क्या इंडेफिनेट प्रोनाउन। All that glitters is not gold, तो all क्या है ये इंडेफिनेट प्रोनाउन, नोट। All, some, both, any, most, enough, few, many, little, one का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में होता है। तो अब मैं बढ़ती हूँ रिलेटिव प्रोनाउन की तरफ। वे प्रोनाउन जो नाउन और नॉन इक्विवेलेंट वर्ड से संबंध बताते हैं तथा दो सेंटेंस को जोड़ने का कार्य करते हैं। ये कंजक्शन के तरह कार्य करते हैं तथा इन्हें कनेक्टिव प्रोनाउन या कंजक्शन भी कहते हैं। एग्जाम्पल हु, विच, दैट, एज, बट, व्हाट। रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच का प्रयोग दो प्रकार से होता है, एब्स्ट्रैक्टिव यूज, कॉन्टिन्यूटिव यूज। तो अब मैं बढ़ती हूँ इंटरोगेटिव प्रोनाउन की तरफ। तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन पर्सन पूछने के लिए यूज किया जाता है। हु, whom, whose, which, what, तो ये WH फैमिली है। सब्जेक्ट कर्ता, ऑब्जेक्ट कर्म, पॉजिटिव संबंध, तो सब्जेक्ट में क्या आएगा हु, ऑब्जेक्ट में whom और पॉजिटिव में whose। एग्जाम्पल who are playing, नेक्स्ट एग्जाम्पल whom has he invited, next whose is that car, next by whom was the Ramayana written, next which is your book, next what is your father। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।